नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में एक ओर जहां बेकाबू कोरोना से आफत मची है, वहीं दूसरी तरफ मानसून के एंट्री के साथ लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। यानी बिहार पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का जो पानी है वो घुस चुका है, लोगों का रेस्क्यू तक करना पड़ रहा है। यहां तक कि लोग जो हैं वो पलायन तक कर रहे हैं, ना उनके पास खाने को है और ना ही पीने को है। हालत इतनी बदतर हो गई है कि अब इंसान सोचने पर भी मजबूर हो जाए। हालांकि इसको लेकर सरकार भी प्लानिंग कर रही है, लेकिन कई नदियां हैं जो अपने उफान पर हैं, यहाँ तक कि अपने डेंजर जोन को क्रॉस कर चुकी हैं। लाल निशान से ऊपर ये नदियां बह रही हैं, जो साफ तौर पर इशारा है कि अब बिहार में बड़ी तबाही मचेगी। नेपाल और राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए बागमती, कमला और गंडक के इलाकों में बाढ़ का खतरा और भी गहरा गया है। वहीं फरक्का में गंगा नदी के खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने के बाद देर रात बराज के कुछ गेट खोले गए। इसके बाद खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा के जलस्तर में 5 सेंटीमीटर की कमी आई। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने राज्य के नदियों के कैचमेंट क्षेत्र के निचले इलाके और खासकर गंडक से जुड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आदेश दिया है। वहीं मुख्य सचिव ने संबंधित जिलों के डीएम से कहा है कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क करने के लिए लगातार माइकिंग कराई जाए। राज्य सरकार ने 9 जिलों दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर तथा बेगूसराय के डीएम को अलर्ट कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सूबे की नदियां फिर से 14 जुलाई के ट्रेंड में आ सकती है और इस साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। लिहाजा बेहद सतर्कता की जरूरत है। इंजीनियरों को तटबंधों की चौकसी को कहा गया है। सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही 206 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे 31 साल पहले 1989 में 202 मिलीलीटर बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। गंगा नदी का जलस्तर अब लगातार कम हो रहा है। फरक्का में गंगा के खतरे के निशान के ऊपर जाने के बाद बिहार में भी इसके जलस्तर में वृद्धि की आशंका थी। पूर्व के क्षेत्र में तो इसका प्रभाव देखने भी लगा था। कहलगांव में इसका जलस्तर खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर नीचे रह गया था। अब गंगा का जलस्तर बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में कम हो रहा है। सिर्फ कहलगांव में ही इसका जलस्तर 2 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है। इधर जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने कहा है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 72 घंटे राज्य की सभी प्रमुख नदियां राइजिंग ट्रेंड में रहेंगी। नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में बिहार और नेपाल साइड में बारिश होने की संभावना है। 14 जुलाई के आसपास नदियों के जलस्तर की जो स्थिति बनी थी, उसी लेवल पर जलस्तर पहुंचने की संभावना है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया है कि सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण की 153 पंचायतों में 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार में ऐसे 3 लाख लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और वहीं 9 जिलों को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ आसपास जो नदियाँ हैं वो उफान पर हैं। नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके बाद एक बड़ी तबाही बिहार की तरफ आ रही है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।